Hello everyone, welcome back to the lecture series of Statistics Basics to Advanced, and this is lecture 6. Here are the topics which I will cover in this lecture. Start करते हैं introduction के साथ. So measure of central tendency is not adequate or sufficient to describe the data because sometimes it happens with two different data sets we can have the same value of mean or median. So उस केस में हम डेटा को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? So to describe the data, we should know the extent of variability, and that variability is given by measure of dispersion. So in statistics, dispersion जिसे हम variability, scatter और spread भी बोलते हैं, is the extent to which a distribution is stressed or skewed, जो हम normal distribution curve और Gaussian curve में देखते हैं, that how data is distributed. So in other words, we can say that dispersion helps us to understand the distribution of data when the measure of central tendency is not enough sufficient to describe the data. So this is very important line, like central tendency is contrasted or compared with statistical dispersion or spread, and together these are the most used properties of distributions. क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने कैलकुलेशंस देखी थी, न्यूमेरिकल्स देखे थे, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है. अभी जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसमें जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, that is the second part. So these two together, these two are the most properties of distribution. नेक्स्ट आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन को एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक आपके पास दो डेटा सेट हैं ए एंड बी. ये मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट किए हैं. आप देखेंगे कि जो डेटा सेट ए है, इसका जो डेटा है वो नियर बाई लाइक 103 से 97 तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है. डेटा सेट जो बी है, उसका डेटा काफ़ी स्प्रेड है, 130 टू 70 तक. सो हम देखेंगे, बट इनका जब मीन और मीडियन कैलकुलेट करेंगे आप, तो मीडियन तो आप सेम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मीडियन दोनों का सेम 100 है. 100 के जस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड 3 ऑब्जर्वेशन है. सो मीडियन इज 100 और मीन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि दैट इज ऑल्सो 100. सो इट मीन्स कि सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेयर इज नॉट कैपेबल इनफ टू डिस्क्राइब द डेटा. जब यहाँ पर रेंज जो आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था ये, यहाँ पे रेंज जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो डेटा सेट ए के लिए आएगी 6, बिकॉज द हाईएस्ट नंबर इज 103 एंड द स्मॉलेस्ट और लोएस्ट नंबर इज 97. तो 103 माइनस 97 आएगा आपका 6, एंड डेटा सेट बी के लिए 130 माइनस 70 वो आएगा आपका 60. तो रेंज काफी ज्यादा है, दोनों में काफी ज्यादा है रेंज, जबकि मीन और मीडियन दोनों का सेम है. ओके, एंड जब हम सारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालेंगे लाइक क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल द मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स आर 10 टाइम्स हायर फॉर डेटा सेट बी. लाइक मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया तो ए का आया, डेटा सेट ए का आया 2.1 समथिंग अराउंड, एंड डेटा सेट बी के लिए इट इज 21 पॉइंट समथिंग अराउंड, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हायर. So we can say कि just measure of central tendency is not sufficient enough to describe the data. So that is why we go for measure of dispersion. So there are two types of dispersion: absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion. So absolute measure of dispersion is expressed in terms of original units. जो भी डेटा का original units होगा like सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, रुपीज, जो भी यूनिट होगा वो डिस्क्राइब होगा. एंड वेरियस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर रेंज, IQR that is interquartile range, quartile deviation, mean absolute deviation, standard deviation. So IQR एंड क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने पार्टीशन वैल्यूज ऑफ फ्रैक्टाइल्स पढ़े थे वहां पे डिस्कस किया था कि बेसिकली ये क्या है. अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर कैसे हेल्प करते हैं. रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं, ये बेसिकली कैलकुलेट होती है रेशियोज और परसेंटेज की फॉर्म में. सो जो भी कोई चीज़ रेशियो और परसेंटेज में आएगी ऑफ कोर्स वो डायमेंशन लेस होगी, and it is useful for making comparisons between separate data sets that might use different units. तो ये इसका बहुत important point है.
एंड वेरियस मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर लाइक वही है जो एब्सोल्यूट में थे, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आगे लग जाएगा क्योंकि वो रेशियो या परसेंटेज में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के साथ। तो उसका पहला जो मेजर है दैट इज रेंज। सो हमें पता है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो हमें स्प्रेड बताती है पूरे डेटा का। सो इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको सिंपली डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि इसे रेंज को सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू से मतलब है, बाकी डेटा कितना स्प्रेड है, कैसे है, वो रेंज आपको डिस्क्राइब नहीं करता है। एंड इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस क्या होगा, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सीरीज लिखा हुआ है, इस सीरीज का अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूंगी तो हाईएस्ट वैल्यू इज 28 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 10, तो वो आएगा हमारा 18। बट अगर मैं एक नया नंबर या नया वैल्यू ऐड करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक 40, तो इमीडिएटली रेंज क्या हो जाएगी, 18 से हो जाएगी 30। तो काफी वेरिएशन आ गया आपके डेटा में। एंड अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपका ओपन एंड है तो हम रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन एंड जो है हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ओपन एंड मीन्स जिसका फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास का अपर लिमिट नहीं दिया होता, वहां पे लिखा होगा ब्लो डैश 10 या 20 एंड लास्ट में 100 या अबाउ, तो ब्लो एंड अबाउ मेंशन होगा, आपका कोई वैल्यू नहीं दिया होगा, तो इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द रेंज। एंड यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जो शेप में काफी डिफरेंट है। आप फिगर में देखेंगे तो इनका जो शेप है वो काफी इवन नहीं है, काफी डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर आप दोनों का रेंज कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का रेंज सेम है। लाइक आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन 1 है वहाँ पे अपर लिमिट क्या है, सॉरी लास्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है 50 एंड लोअर क्लास जो है वो 0 है, जो फर्स्ट क्लास है दैट इज 0। तो ये आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे रेंज होती है अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे जो रेंज आएगी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो आएगी 50 माइनस 0 50। बट अगर आप जब डेटा को देखेंगे कि डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो आप देखेंगे काफी वेरिएशन है डेटा में इन स्पाइट ऑफ हैविंग द सेम रेंज। ओके, सो इट सेज कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट कैप्चर्ड बाय रेंज। सो नेक्स्ट आते हैं IQR और QD पर। सो दीज टू मेजर्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन क्वार्टाइल्स। सो अगर डेटा सीरीज को हम 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट जो 1/4 इन ईच 1/4 पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टाइल। एंड इस एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे हमने जो लोएस्ट 25% जो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी उसे हमने बोला Q1 है, एंड हाईएस्ट 25% बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी है दैट इज Q3। एंड IQR बेसिकली क्या होता है Q3 माइनस Q1, तो Q3 वी कैन टेक समवेयर फ्रॉम 6 टू बिटवीन 6 एंड 7 एंड Q1 हम ले सकते हैं बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ पे जैसे मैंने Q1 लिया 1 एंड Q3 लिया 6, तो वो आया आपका 5। वन मेथड इज देयर जिसे हम इंटरपोलेशन बोलते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यूज मतलब डेसिमल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जब QD निकालेंगे तो बेसिकली वो क्या होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। IQR को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी कैन कैलकुलेट आर QD, तो वो आया आपका 2.5। तो अगर इन दोनों का क्या एडवांटेज है कि इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, Q3 और Q1 दो वैल्यू ही चाहिए आपको। एंड अगर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन भी है देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट IQR एंड QD, जो रेंज के केस में हम नहीं कर सकते थे, एंड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ऑरिजिन। बट इस केस में भी मतलब IQR QD में भी क्या लिमिटेशन है कि दीज आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये ओनली थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल पर ही फोकस रहता है। बेसिकली वहां पे क्या किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं है। सो इसमें मैथमेटिकल फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। So of course, quartile deviations improve upon the simple range in multiple ways. So data को और better way में describe करने के लिए range से तो of course better रहता है IQR और QD. Next है mean absolute deviation. So basically it is an absolute difference of observations from the mean
और एनी अदर स्पेसिफाइड पॉइंट, जैसे हम मीडियन भी कहते हैं, एंड देन उसको एवरेज करना होता है ऑल अक्रॉस द ऑब्जर्वेशंस। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले सीरीज का हम मीन कैलकुलेट करते हैं एंड देन मीन के साथ हम सारे ऑब्जर्वेशंस को का डेविएशंस या डिफरेंस निकालते हैं। ये जो मेजर है इसको एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है, लाइक जो डिफरेंस आएगा मीन के साथ, जैसे मीन एक्स बार माइनस, अगर ऑब्जर्वेशन एक्स है तो एक्स बार माइनस एक्स इट कम्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और मोड के अंदर वैल्यू आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इसलिए कहा है इसे एब्सोल्यूट डेविएशन। सो फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। एक्स बार जो आप पूरा जो सीरीज है उसका मीन निकाल लेंगे, और x जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी, आप ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू है समेशन के बाद मोड लगा हुआ है, मीन्स इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइन प्लस और माइनस। तो x माइनस एक्स बार को जनरली हम डेविएशन लाइक स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटेशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, एंड कैपिटल N इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कैपिटल N की जगह समेशन ऑफ f, और न्यूमरेटर में आपका फ्रीक्वेंसी के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या इसके एडवांटेजेस रहेंगे कि ऑफ कोर्स दिस इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो हमारे रेंज और IQR और QD के केस में नहीं हो रहा था, बट एंड इट डजंट चेंज विद द ओरिजिन, बट अगेन दिस इज नॉट इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। सबसे पहले सीरीज का आपको मीन कैलकुलेट करना होगा, फिर देन उनका डेविएशन, एंड देन उसके बाद आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, एंड इट डजंट कंसिडर the sign of deviation, तो which makes it difficult to use for further mathematical calculation or treatment. So next है standard deviation, जिसे हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं, and it is most commonly used measure of dispersion, and it is also known as measure of spread of data about mean. So formula wise अगर हम बोलें तो it is a square root of sum of square deviation from mean divided by total number of observation. ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है वही फॉर्मूले की बेस्ड में मैथमेटिकल फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। तो x माइनस एक्स बार जो डेविएशन लिया है उसका स्क्वायर, एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो हम x माइनस एक्स बार को स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मोड हट गया है, मीन्स वी आर कंसिडरिंग यहाँ पर डायरेक्शन और साइन। तो ये होगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को नोटेशन वाइज s डॉट d, ये दोनों कैप्स में भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, और इसे सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के केस में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, एंड वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस जो होता है वो स्क्वायर्ड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या फिर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन जब मीन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन जब जहाँ पर हम एक्स बार, आपने देखा है कि फॉर्मूले में हम एक्स बार यूज कर रहे हैं तो वो एक्स बार यहाँ पर मीन है, तो जब मीन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी का हम यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज होता है। एंड फॉर ऑर्डिनल डेटा और स्क्यूड न्यूमेरिकल डेटा, जहां पर हम मीन कैलकुलेट नहीं करते, वहां पर मीडियन और मोड आता है, तो वहां उस केस में हम मीडियन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज यूज करते हैं। So this is based on all observations. Mathematical treatment can be done. Take sign of mean deviations जो mean absolute deviation में नहीं हो रहा था, independent of origin, and sampling से least affected होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी नंबर ऐड कर दो, हम पहले मीन ले रहे हैं सबका, फिर मीन से उस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं और फिर उन सब वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफी कम इफेक्ट उस नंबर का पड़ता है। जैसे रेंज के केस में पड़ रहा था, जैसे मैंने 40 ऐड किया था तो रेंज एकदम से बढ़ गया था। एंड along with mean it can be used to detect skewness भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। Slightly difficult to calculate, formula wise and calculation wise थोड़ा difficult होता है, और skewed data के केस में जो आप आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, तो वहां पे थोड़ा सा ये इनएप्रोप्राइट होता है, बट ऑफ कोर्स standard deviation is a measure of dispersion that satisfies the most properties of an ideal measure of dispersion and hence it is used widely. So range के केस में भी limitation था,
इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन के केस में भी कुछ लिमिटेशंस थे, मीन डेविएशन के केस में भी लिमिटेशन था, एंड लिमिटेशंस यहाँ पे भी हैं, बट ऑफ कोर्स आप कंपेयर करेंगे और दोनों अभी तक के एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो मोस्टली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। सो नेक्स्ट आता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर। सो दिस इज नॉट वाइडली यूज्ड कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन अ डे टू डे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बट इन सिचुएशन जहाँ पर डायमेंशनलेस मेजर की रिक्वायरमेंट होती है एंड डिफरेंट डेटा सेट को कंपेयर करना होता है, डिफरेंट यूनिट्स जब होती हैं, तो उस केस में रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज होता है। एंड अ फ्यू कॉमन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूले में क्या हो गया, रेंज क्या थी, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा एडिशन के साथ, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, Q3 माइनस Q1, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 को हम क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं एंड Q3 प्लस Q1 आपका मीडियन होता है। तो ये इस जो फॉर्मूला है ना, यहाँ से काफी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने को बोलेंगे और आपको मीडियन की वैल्यू दे देंगे और Q3 और Q1 में से एक वैल्यू कैलकुलेट की वैल्यू दे देंगे। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको अगर जब पता ही नहीं होगा कि Q3 प्लस Q1 को हम मीडियन भी बोलते हैं, तो आप उस केस में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज सिग्मा अपॉन एक्स बार, मींस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल्स टू मीन डेविएशन अपॉन मीन के रेस्पेक्ट में है तो मीन, और मीडियन के रेस्पेक्ट में है तो मीडियन आपका फॉर्मूले में आ जाएगा। Now the standard deviation, mean deviation and quartile deviation shares a relation between these three terms। तो ये आपको जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। एंड क्वार्टाइल डेविएशन को हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ सिग्मा। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो आपको ये लर्न ही करनी है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाती हैं। So we can conclude that measure of dispersion combined with central tendency are the most important measures that helps in summarizing the data, and these measures gives us an initial impression on how the data distribution looks like, कि data किस तरीके से spread है and distributed है, वो आपका measure of central tendency और dispersion से summarize हो जाता है। and nowadays most of the statistical tools are there जिनमें inbuilt functions होते हैं ये सब कैलकुलेट करने के लिए। So till now including this lecture we have discussed all these topics, and in lecture 7 I will cover moments, skewness and kurtosis, जिसके साथ मोस्टली हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।